पीसीओडी या फिर थायराइड के कारण हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपके साथ एक ऐसी ड्रिंक आज खुद बना के शेयर करूंगी जिससे आपको प्रेग्नेंट होने में मदद मिलेगी। आप रेगुलर 1 या 2 साइकिल इसको लेंगी तो आपकी जो ओव्यूलेशन है वो सही तरीके से होगा, आपके हार्मोन बैलेंस होंगे, आपको पीरियड समय पे आएंगे। क्योंकि जो पीसीओडी या फिर थायराइड की महिलाएं होती हैं उनको जो है पीरियड इरेगुलर होते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस तो होता ही है, हार्मोन का बैलेंस नहीं होता है और वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती हैं। तो ये जो ड्रिंक है ये आपके पीरियड को भी रेगुलर करेगा और जल्द से जल्दी आपके घर में भी खुशखबरी आ जाएगी। क्योंकि मैं इससे पहले भी 2 ड्रिंक ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ फर्टिलिटी ड्रिंक। एक है सौंफ का पानी और दूसरा है लौंग का पानी, जिस पे काफ़ी महिलाओं के सवाल आ रहे थे कि हमें पीसीओडी है, थायराइड है, तो हम क्या लें, उसमें ये ड्रिंक ले सकते हैं या फिर उसके लिए कुछ अलग बताइए। तो मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं लाते रहती हूँ। मुझे मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं रील्स वीडियो लाते रहती हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। आगे मैं बताऊंगी किस तरीके से आपको बनाना है। अभी हम इसको बात कर लेते हैं कि इससे आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। देखिए, पीसीओडी के कारण हमारे पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, हमारे अंडे समय पे नहीं बनते हैं। थायराइड में भी हमारे जो पीरियड है वो असंतुलित हो जाते हैं और समय पे नहीं आते हैं। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा सिनेमन, यानी कि दालचीनी। दालचीनी के आप मार्केट से ले सकते हैं और इसका पाउडर बना सकते हैं। अगर आप पाउडर नहीं बना रहे हैं तो सिंपल छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, 1-2 सेंटीमीटर का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। उसको आप सिंपल पानी में उबालिए। जिस तरीके से आप चाय बनाते हैं उसमें अदरक भी आप डाल सकते हैं, अदरक का कोई नुकसान नहीं है, या फिर सिंपल दालचीनी को भी उबाल सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से आप चाय बनाते हैं, 2 कप पानी लीजिए। अगर आपको 1 कप चाय पीनी है तो उसे आप अच्छे से पकाइए जिससे कि वो 1.5 या 1 कप बच जाए। अब उस पानी को आपको लेना है। टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए शहद यानी कि हनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप सिंपल लेना पसंद करते हैं तो सिंपल भी ले सकते हैं, या फिर गुड़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरा, आप पाउडर बना के रख लीजिए। 1 हफ्ते के लिए पाउडर बना के रख लीजिए, किसी शीशे के जार में रखिए ताकि वो ख़राब ना हो। और दिन में 2 बार आप उस पाउडर को यूज कीजिए, यानी कि चाय की तरह ही यूज करना है। जैसे आप चाय बना रहे थे, उस पे पत्ती वगैरह नहीं डालनी है, चाय पत्ती नहीं डालनी है, आपको सिंपल अदरक डालना है जिस तरीके से आप बनाते हैं। और उसके बाद आप जो सिनेमन है उसका 1 चुटकी, 1 से 2 चुटकी उसमें डाल दीजिए। 2 चुटकी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चुटकी इनफ है। और इस तरीके से दिन में 2 बार पीजिए। इसको खाली पेट आपको नहीं लेना होता है, आपको खाना खाने के बाद ही लेना होता है, चाहे आप ब्रेकफास्ट के बाद ले रहे हों या फिर दिन में ले रहे हों। जिस टाइम भी ले रहे हों आप खाना खाने के बाद ही लीजिए, खाली पेट एकदम से नहीं लेना है। और एक डिनर के टाइम पे, जैसे एक ब्रेकफास्ट के बाद ले लिया, एक आप डिनर के बाद लीजिए जब आप सोने जा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि हमें कब से इसको लेना चालू करना चाहिए। तो आप इसे पीरियड के लास्ट दिन से या फिर पीरियड के दिनों से, फर्स्ट दिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं होगा। तो पीरियड के दिन से स्टार्ट करने के बाद आप लगातार, आपको अपना ओव्यूलेशन का टाइम याद है, यानी कि ओव्यूलेशन किस डेट के दौरान किन दिनों पे होता है आपको पता है, निकालना आता है, तो तब तक आप इस ड्रिंक को लेते रहिए। लगातार आपको तब तक लेते रहना है। ओव्यूलेशन नहीं करना आता, ओव्यूलेशन के किट भी आते हैं, मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी वीडियो में। आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं या फिर नज़दीकी फार्मेसी से भी ला सकते हैं। और अपना ओव्यूलेशन पता कीजिए और तब तक लीजिए, क्योंकि ये गर्म रहती है और अभी गर्मी का टाइम चल रहा है। ठंडियों में तो फिर भी ठीक है। जिसकी बॉडी में ऑलरेडी हीट है, यानी कि कई बार ये होता है कि बॉडी में कुछ महिलाओं की ऑलरेडी हीट होती है या फिर कुछ चीज़ें उनको नहीं पचती हैं, नहीं सूट होती हैं, तो दालचीनी अगर सूट होती है तो ही लीजिए। और ऑलरेडी बॉडी में हीट है तो आप इस ड्रिंक को नहीं ले सकते हैं। आप सौंफ के पानी यानी कि फिनल सीड को ले सकते हैं, उससे आपको अच्छा असर होगा क्योंकि वो गर्म नहीं होती है। तो इस तरीके से आप
सौंफ का पानी ले सकते हैं, या फिर जिस महिला को इससे फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि कई महिलाएं ऑलरेडी कर चुकी होती हैं, तो वो सौंफ के पानी को ले सकती हैं। उससे भी काफ़ी अच्छा असर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप इसको लीजिए, दिन में 2 बार लीजिए। रेगुलर 2 से 3 महीने तक कम से कम लीजिए, है ना? कम से कम 2 से 3 महीने तक तो ले ही लीजिए, और अगर आप आगे भी लेना चाहती हैं तो तब भी आप ले सकती हैं, क्योंकि इसके कोई नुकसान नहीं होते हैं। क्योंकि ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, ये जड़ी बूटी हैं, आपका मसाला ही है, घर में जो मसाला बनता है, तो इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। देखिए, जो महिलाएँ कहती हैं हम दवाई खा रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, लेकिन जब तक दवाई खाते हैं पीरियड तब तक ही ठीक आता है, उसके बाद हमारा पीरियड इरेगुलर हो जाता है, यानी कि हमें फिर से पीरियड आना बंद हो जाता है। तो दवाइयों का असर तब तक हो रहा है, तो आप इसे लेंगे, भले ही ये धीरे-धीरे असर करेगी, लेकिन इसके ना साइड इफ़ेक्ट होंगे और कई और तरह के भी फ़ायदे होंगे बॉडी में, क्योंकि ये एक तरह की जड़ी-बूटी है, आपके डाइजेशन को मजबूत करेगी, हार्मोन को बैलेंस करेगी, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, जो आपके प्रेगनेंसी के लिए ज़िम्मेदार ऑर्गन हैं, उनको ये मजबूत करती है, वहाँ पे ब्लड फ्लो सही करती है, अच्छा करती है, जिससे कि हमें प्रॉपर ओव्यूलेशन होता है, ओवरीज के फंक्शन को ठीक करती है, अंडा सही से बनता है, समय से बनता है, समय से फूटता है। अगर समय से फूटेगा तो हमें जल्द से जल्द प्रेगनेंसी लगेगी, है ना? तो इस तरीके से दूसरा ये होता है कि हम काफ़ी टाइम से ले रहे हैं और हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। देखिए, अपने साथ-साथ हस्बैंड के भी सारे ब्लड टेस्ट आपको कराने हैं, जो भी डॉक्टर बोलते हैं, उनके स्पर्म काउंट सही है या नहीं है, उनके स्पर्म की मोटिलिटी सही है या नहीं है, वो भी टेस्ट ज़रूर कराने हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हस्बैंड के साइड से कोई दिक्कत होती है, तो उनको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। ज़रूरी नहीं है कि महिला में ही कोई प्रॉब्लम हो, तो उनको भी ट्रीटमेंट लेंगे, दोनों साथ-साथ ट्रीटमेंट करेंगे, तो यहाँ पे आपको जल्द से जल्दी आप गर्भधारण कर पाएँगे। तो इस तरीके से दिन में 2 बार कम से कम 3 महीने तक तो ले ही लीजिए। आपके पीरियड जो हैं रेगुलर हो जाएँगे और आपको जल्द से जल्द खुशखबरी मिलेगी। इसके साथ ही साथ आप अपनी डाइट को भी चेंज कीजिए, लाइफ़स्टाइल ठीक रखिए, खान-पान आपका ठीक होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज़, योगा या फिर पैदल चलना, और खाने में जो फ़ास्ट फूड हैं, पैकेट वाली चीज़ें हैं, प्रिजर्वेटिव हैं, उनको बंद कर दीजिए। ज़्यादा शुगरी चीज़ें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, इनको बंद कर दीजिए। आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी, और मैदे को भी बिल्कुल हटा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके हार्मोन जो है सेटल होंगे, और आपको जल्द से जल्द खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको बेबी चाहिए तो अपने साइड से भी आपको कोशिश करनी होगी। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।